मुख्तार अंसारी को मिली तीसरी बार सजा के बाद मुख्तार अंसारी का लगातार समर्थन कर रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर आज मऊ आए थे। मऊ आने पर जब पत्रकारों ने उनसे मुख्तार अंसारी से संबंधित सवाल किए तो उन्होंने जब कहा उसको आप सुनकर तो दंग रह जाएंगे। देखिए, न्यायालय अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। अब किसका वकील अपना पक्ष रखने में हावी है, भारी पड़ रहा है, जज को समझाने में कौन सा वकील बेहतर है। अच्छे अच्छे वकील हैं कि केस को उलाट पुलाट देते हैं। पता लगा वो लोअर कोर्ट में जीत गया, हाई कोर्ट में हार गया, सुप्रीम कोर्ट जाके फिर जीत गया। तो निर्भर होता है अपने पैरोकार, अपने वकील के बहस जिरह पे, जो गवाह टूट जाते हैं। मैं तो एक दिन था एक जेलर के पास, तो वो बताया कि छोटा अपराध करने वाले सज़ा होती है, बड़े अपराधियों की सज़ा नहीं हो पाती। इनको तो कल जज बोले कि आप ऐसे अच्छे परिवार से आते थे और इस तरह के हत्याकांड में शामिल हुए, आपको कहीं माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी सख्त टिप्पणी किया उनको। अब वो सख्त टिप्पणी से क्या असर पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी कर रही है, हाई कोर्ट टिप्पणी कर रही है। कौन असर नेतन के ऊपर बा? कोनो असर बा? बोलिए। शिवपाल चाचा से कब तक रहेगा तबादला? अब शिवपाल जब जाएंगे, अब यहाँ 18 को कर लें, आइए आप यहाँ देखिएगा, उसके बाद तो 19 को चलेंगे, फिर मिलेंगे वहाँ शिवपाल जी से, सबसे मिलेंगे। वो नहीं कोनो जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के समय एकदम कमल फूल आ जाएगा पियरका के पास। अब राजा के पता नहीं, मुसहरे बन बांट लिए, तब हम क्या करेंगे? नहीं जाएंगे आप? राजनीति में कोनो कसम कोई खेले? हाँ, यूपी में बसपा सपा गठबंधन एक होने की संभावना थी, हुआ। बीजेपी और पीडीपी, कश्मीर में अलगाववाद का नारा महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के लोग बताते थे, दोनों मिलकर सरकार चलाए। नीतीश जी कहा करते थे कि बड़का झूठा पार्टी भाजपा को, फिर मिलकर सरकार चलाए। आरजेडी राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा, हाँ सरकार चल रही है, कल खूब हमचा हुआ। तो राजनीति में नेता, मैं बार बार कहता हूं ना कि राजनीति में नेता लोग दो मुहिया सांप होते हैं, कब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं, कब क्या करेंगे। कल नीतीश कुमार बोल दिए कि जो पिएगा वो मरेगा, शराबबंदी पर बोल रहे हैं। सही है कहा है उन्होंने, सही है कहा है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इतने बड़े, अब आपके घर अगर आप 4 भाई हों तो 4 भाई में शादी होती है तो 4 लड़कियां बाहर से। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले मन्ना सिंह के भाई ने जो कहा उसे भी जरा गौर से सुने। वह सिनेमा हॉल पर राय साहब के टिकट बेचते थे, तो रोक ठाप तो छे ही है कि जनता ने वहाँ के और लोगों ने उनको जो है ऊपर पहुँचा दिया, तो अपनी स्तर को भी वो लोग छोड़ नहीं पाए। और दूसरी बात कि जो कोर्ट में इनके वकीलों ने दिया है कि ब्रिगेडियर उस्मान जी इनके नाना थे, डॉक्टर मुख्तार अंसारी इनके दादा थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और इनको बताया गया जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी जी इनके चाचा थे। ये तीनों बातें गलत हैं। इनके दादा का नाम कासिम अंसारी है, न कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी, पहली बात। दूसरी बात कि ब्रिगेडियर उस्मान बीबीपुर घोसी के रहने वाले हैं और इनकी ननिहाल सैदपुर भितरी है, सैदपुर के पास सैदपुर भितरी वहाँ है, तो इनके कैसे नाना हुए? और जिनको बताते हैं कि हमारे चाचा हैं उपराष्ट्रपति जी को, वो गांव के रहने वाले हैं। रिश्ते में आप अपनी भी बिरादरी में खोजेंगे तो जोड़ते जोड़ते कहीं कहीं पहुंच जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन सीधे इनका जो है रिश्ता इसी तरह का जो मैं बता रहा हूं, यह जांच का विषय, इस पर जांच कराया जा सकता है। मैंने कोर्ट को इन्होंने बरगलाने का भी प्रयास किया है क्या? इस पे भी तो एक मुकदमा होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। कई बार राष्ट्रीय चैनलों में भी यह बातें आई कि इनके नाना यहाँ हैं, इनके दादा यहाँ हैं और इनके चाचा यहाँ हैं। यह गलत बताया गया। यह जांच का विषय है और जांच करेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ यही सच्चाई आएगी। रिश्ते में सीधे नहीं है, घुमा फिरा के। तो जिस गांव में आपकी ननिहाल है उसके
उनकी कहीं और रिश्तेदारी उससे ननिहाल हो जाएगी, उससे चाचा हो जाएंगे। हम लोग भी अपना जोड़ना चाहें, हम भी क्षत्रिय हैं तो राणा प्रताप तक तो हम ही चले जाएंगे कि राणा प्रताप जो है उन्हीं के वंशज हम हैं, कहीं कहीं जोड़ते जोड़ते पहुंच जाएंगे। लेकिन सीधे तो उनके हुए नहीं। सीधे तो जो हमारे परिवार में जो सीधे हमारा रिश्ता है, माँ बाप चाचा भाई भतीजे का, वही रिश्ता हुआ ना जो सीधे हुआ है। सजा पे क्या कहेंगे जो सजा हुई? सजा कोर्ट ने किया है और बढ़िया काम हुआ है, विलम्ब से हुआ है लेकिन बढ़िया हुआ है। और अभी तो अन्य केसेस चल रहे हैं, सब में सज़ा होगी। यह सज़ा के पात्र हैं, हकदार हैं। एकदम होना चाहिए इस तरह के लोगों के, जिस तरह का इन लोगों ने अपराध किया है। इसके पहले की सरकारें थीं, प्रशय मिलता था, सपा की थी, बसपा की थी। अब बताइए वो जो एडिशनल एसपी साहब पे हुआ, उन पर गोली चलाकर भगा है और जाकर डीएम आवास में यह व्यक्ति छुपा हुआ था, वहाँ से उन्होंने पकड़ा, फिर डीएम के कहने पर उनको वहाँ छोड़ दिया उन्होंने, जो बताया जाता है। तो इस तरह का अपराध किए हैं। पुलिस से भी डर नहीं है, पब्लिक की को दबा ही रहे हैं। व्यापारियों को कि अपहरण किए, रुंगटा का अपहरण हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के रुंगटा जी, इनसे संबंधित थे। संबंधों में बुलाया गया, पैसा भी लिया गया और जान भी मार दिया गया।